हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा मैंने आप सभी को बताया था, आपके लिए मैं आर्मी की मैराथन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस मैराथन क्लास के अंदर हम जीके के टॉप 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके लगभग पूरे जीके का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और इस 500 क्वेश्चन को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट के अंदर हम जीके के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि 5 दिन में आपके पूरे की पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो डेली सुबह 10 बजे आपको तैयार रहना है। डेली सुबह 10 बजे आपको जीके के 100 प्रश्नों का टेस्ट लगाने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम 100 क्वेश्चन करेंगे और डेली हमारी 100 क्वेश्चन की क्लास होगी। 5 दिन के अंदर आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि ये हमारा पहला पार्ट है, तो आज प्रश्नों की संख्या 100 है और इनका लेवल जो है वो इजी से मीडियम लेवल है। तो जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ती रहेंगी हमारी, वैसे वैसे हमारी क्लासेस का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता चला जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको कंप्लीट टेस्ट लगाना है और मैं इस 100 क्वेश्चन में आपको टारगेट दे देता हूं 85 क्वेश्चन ठीक करने का। इतना आपको टेस्ट लगा कर चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर करना है। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, जल्दी से आप सभी को आंसर देना है। तो कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आंसर जल्दी से देते जाना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? तो यहाँ पे राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को दिया है, राम प्रसाद बिस्मिले, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से आंसर देना है। तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, क्षुद्र ग्रह किनके बीच में देखे जाते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है, पूरे 500 प्रश्न 5 दिन लगातार। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है, मंगल और बृहस्पति, उनका आंसर करेक्ट होगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबरनामा के लेखक डैश हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, अबुल फजल, हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम। तो आंसर मैच करते जाइएगा साथ साथ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाबर नामक के लेखक खुद बाबर ही हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बिंदुसार डैश वंश का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब क्योंकि हमारा ये पहला पार्ट है तो आसान लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ा सा और अच्छा लेवल होगा, अगले दिन और अच्छा लेवल होगा, हम ऐसे ही लेवल बढ़ाते जाएंगे। आंसर दीजिएगा, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 स्क्रीन पर है, लिंगराज मंदिर डैश में स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है और उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड इज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
जल्दी से आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा बैरुद्दीन तैयब जी। बैरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? ये प्रथम अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आर्थिक अपक्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। आर्थिक अपक्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है लॉर्ड डलहौजी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसमें ज्वाइन होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होना आवश्यक है और इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं 12, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? क्या आंसर करना है? ऑप्शन आपको डी आंसर करना है 1931। अपना टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है, फटाफट से, हमारा लगातार टेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर देंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 17, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। और योजना आयोग को अब बना दिया गया है नीति आयोग, और नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, एडम स्मिथ। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके ये 100 क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसलिए ऑप्शन बहुत कम प्रश्नों के रिपीट कर रहा हूं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? आंसर जल्दी से आपको देते जाना है, आंसर मैच करते चले जाना है मेरे साथ साथ। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया हाउस डैश में स्थित है? कहाँ है जी इंडिया हाउस? जल्दी से बताएंगे, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लंदन। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, ध्यान रखिएगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गरसोप्पा यानी कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर है? तो शरावती नदी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान डैश में स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान डैश में स्थित है? तो आंसर होगा गोवा, ऑप्शन ए। गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई? जल्दी से आंसर देना है, सभी को मालूम होगा 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, लगभग 34 किलोमीटर। तो ये चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच में हुई थी? जल्दी से आंसर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, मानसरोवर झील डैश में स्थित है? मानसरोवर झील, और देखिएगा मानसरोवर झील से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इनका उद्गम स्थल है और ये तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, साथ साथ टेस्ट लगाइएगा, आज बातें कम पढ़ाई ज़्यादा। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी हुए? बताओ जी, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी हुए? तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे यूनानियों ने, हिंद यूनानियों ने। गॉट इट। शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए हैं कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और अगर मैं आपको बोलूं सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो आपका आंसर गुप्त काल आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोलूं शीशे के सिक्के किसके काल में जारी हुए, तो क्या आंसर करना है आपको? तब आपको आंसर करना है सातवाहन। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, रोम शहर डैश नदी के किनारे बसा है? रोम शहर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, टाइबर नदी। टेम्स के किनारे कौन सा शहर है? लंदन है। सीन के किनारे कौन सा शहर है? पेरिस है। और डेन्यूब के किनारे तो 2-3 शहर हैं, वियना हो गया जैसे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से आंसर देंगे, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो देखिएगा, चोल वंश का संस्थापक आपको पहले पता होना चाहिए, विजयालय। और चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। क्या सभी ने सही आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही आसान प्रश्न। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? और देखिएगा, सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। आप ही के लिए मैराथन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा, और यदि प्रयास पसंद आ रहा है तो आज आप सभी को दिल से हमारा ये सेशन लाइक करना है जी। और डेली आपको 10 बजे तैयार रहना है। लगातार 5 दिन आपके 500 क्वेश्चन कवर होंगे। और अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध त्यौहार भी है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, और ये 1961 में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, तैराकी, स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सासाराम, बिहार। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? शब्द दे रखा है आपको टी। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है?
तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नीलगिरी की पहाड़ियां। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, लावणी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? लावणी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? आंसर जल्दी से दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने सारे स्क्रीन पर हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका ए होगा, यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में है, सॉरी न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? फहान ने अपनी यात्रा किसके शासनकाल में की? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? क्या आंसर करना है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे 27 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, टेनिस। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेनाइट जो है यह एक आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46 है, आंसर देंगे, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने से पता लग रहा होगा। स्टैटिक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सभी टाइप के मिक्स क्वेश्चन हैं। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48 है, जल्दी से आंसर देंगे, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, राज्य सरकार के द्वारा। 49 आपके सामने है, किस देश का अपना लिखित संविधान नहीं है? किस देश का अपना लिखित संविधान नहीं है? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर मैच करेंगे, जिन्होंने ऑप्शन ए को दिया है ब्रिटेन, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? वर्ष में कितनी बार कम से कम लोकसभा सत्र होना आवश्यक है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, सन 1575 में किसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था? इबादत खाने का निर्माण 1575 में करवाया गया है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अकबर के द्वारा। अकबर ने 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया था।
क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 54, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय प्राणी वन्य अभयारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ, और 100 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद सभी का स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, सलारगंज संग्रहालय कहां पर स्थित है? सलारगंज संग्रहालय कहां पर है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 28 फरवरी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, आंसर देंगे। मालगुडी डेज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, आर के नारायण। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो वो है राज्यसभा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। समझ गए सभी? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, गोल नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? पुस्तक का नाम है गोल। गोल नामक पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को बोला जाता था रूपक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और यदि सोने के सिक्के पूछे गुप्त शासक काल में तो दिनार बोलेंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इस बंदरगाह का अन्य नाम है नाहवा शेवा बंदरगाह। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही बंदरगाह हैं, इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया है और ये बंदरगाह मुंबई में है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच कब हुआ? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में कब हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1527 में। क्वेश्चन नंबर 65, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम। इसको त्रिअंतपुरम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, आंसर जल्दी से देंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 67 है, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिंक का अयस्क है।
क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? जल्दी से आंसर देंगे। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है बाबर, उनका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है, सर टॉमस मुनरो किस बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुनरो किस बंदोबस्त से संबंधित हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, उनका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सर टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी बंदोबस्त से है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 74 है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो देखिएगा यहाँ पर भाग 10 के अंदर वर्णित है ये, ओके, और 52वां संविधान संशोधन है 1985। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 75 है, अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को बोलते हैं सुनामी, ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर देना है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी से क्वेश्चन। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा कांगो नदी। क्वेश्चन नंबर 77 है आपके सामने, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन ए आंसर होगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 78, जल्दी से आंसर देंगे। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? शेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है? इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? कौन सा है जी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा शिपकिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है, यहाँ पे जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है गोमती, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ आपको एक शहर और ध्यान रखना है, लखनऊ। लखनऊ और जौनपुर दोनों गोमती नदी के तट पर हैं। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या है, ये ध्यान रखेंगे। गंगा नदी के किनारे तो बहुत सारे शहर बसे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, और देखिएगा यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर आप अभी तक कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसका मतलब सेशन आपको पसंद आ रहा है और सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आप सभी को बोलूँगा लाइक अपने आप किया करो, बिना लाइक किए मत जाया करो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है। और अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसका जो PDF है
वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कल सुबह मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करें, नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च करें शुभम ई क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 81 है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में है? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। और आपने अभी तक मुझे अगर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इनमें से कौन सी खाद्य फसल है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, चावल। चावल यानी कि धान का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, गेहूं से भी अधिक। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर देंगे, आगरा, फैजाबाद, कानपुर, झांसी। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? कुंडाग्राम, राजगीर, पावापुरी, कुशीनगर। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है, भांगड़ा, गिद्दा, छऊ या फिर मणिपुरी। तो इनमें से शास्त्रीय नृत्य का जो रूप है उसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा आपका, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 87 है आपके सामने, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है? प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, सन 1893। क्वेश्चन नंबर 89 है, शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ स्थित है? गुलमर्ग, लद्दाख, श्रीनगर या फिर आगरा। शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी, श्रीनगर। और कल सुबह आपको 10 बजे फिर से तैयार रहना है, फिर से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, लगातार 5 दिन आपकी 100 क्वेश्चन की क्लासेस होंगी। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, यानी कि पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा, इटली, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, जापानी। क्वेश्चन नंबर 92 है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? इसको हिंदी में बोलते हैं महान विभाजक श्रेणी। महान विभाजक श्रेणी। ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चाइना। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 93, आंसर देंगे, हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नाइजर नदी, नील नदी, जॉर्डन नदी, कोलोरेडो नदी। हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कोलोरेडो नदी। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है?
विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि, डोवर जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है पूरे विश्व की? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, डेविस जल संधि। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका, बौद्ध धर्म का अनुयायी था कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। कालिदास किसके शासनकाल में राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। कालिदास किसके शासनकाल में राज्य कवि थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 97 है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद नजर आता है? 50 वर्ष, 45 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष। हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद नजर आता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 76 वर्षों बाद नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 99 है आपके सामने। रोजर फेडरर किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन। क्या आंसर है आपका? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका, स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। और क्वेश्चन नंबर 100 है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन नंबर 100 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लोकनायक किसका लोकप्रिय उपनाम है? बाल गंगाधर तिलक, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयप्रकाश नारायण, वी.डी. सावरकर। लोकनायक किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 100 क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करेंगे। आपका स्कोर कितना है? बिना लाइक किए किसी को भी यह वीडियो नहीं जाना है। और कल सुबह 10 बजे हमारा एक और 100 क्वेश्चन का क्लास होगा, उसको भी सभी को अटेंड करना है। ओके, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। अपना स्कोर कमेंट करेंगे और बताएंगे आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।